क्या आपने कभी सोचा है कि सऊदी अरब जैसे बड़े देश में आपकी खुद की जमीन हो, या फिर मक्का मदीना जैसी पवित्र जमीन के करीब आपकी जमीन हो? सुनकर अजीब लग रहा होगा, पर अब ये सिर्फ सपना नहीं, हकीकत बनने जा रहा है। चलिए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। नमस्ते, मैं हूं वसीम और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। सऊदी अरब ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। ऐसा फैसला जो न सिर्फ भारतीयों को बल्कि पूरी दुनिया के लिए नए रास्ते खोलता है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक अब विदेशी नागरिक यानी आप और हम सऊदी अरब में प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। हाँ, अब सऊदी में ज़मीन लेना मुमकिन है। सही सुना आपने। और ये कोई छोटी मोटी खबर नहीं है, ये है सऊदी की नीति में दशकों बाद आया सबसे बड़ा बदलाव। भारत दुनिया की सबसे बड़ी डायस्पोरा है, यानी भारत के लाखों लोग अलग अलग देशों में काम करते हैं। लाखों भारतीय नागरिक सऊदी अरब में भी काम करते हैं और बसे हुए हैं। अब उनके लिए और भारत में बैठे उनके परिवारों के लिए एक नई उम्मीद जगी है। अब भारतीय भी सऊदी में लीज नहीं, ओनरशिप ले सकते हैं, मतलब मालिकाना हक ले सकते हैं। और बात यहीं खत्म नहीं होती। ये कानून क्यों है खास, आपको बताते हैं। 25 जुलाई को अल कुरा गजट में प्रकाशित इस नए कानून के तहत अब विदेशी व्यक्ति, कंपनियां, निवेश फंड, यहाँ तक कि गैर लाभकारी संगठन भी सऊदी अरब में रियल एस्टेट खरीद सकते हैं। फ्लैट, घर, विला, ऑफिस, जमीन, जगह चिन्हित होगी, कुछ शर्तें होंगी, लेकिन रास्ता अब खुल गया है। और सबसे बड़ी बात, अगर आप सऊदी में लीगल तौर पर रहते हैं तो आप प्राइवेट रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं। मतलब अगर आप भारतीय प्रवासी हैं और सऊदी में नौकरी कर रहे हैं, अब आप सिर्फ कामगार नहीं हैं, वहाँ के रियल एस्टेट इन्वेस्टर भी आप बन सकते हो। अब बात करते हैं उस पहलू की जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। क्या मक्का और मदीना में भी प्रॉपर्टी खरीदी जा सकेगी? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल, लेकिन कुछ बेहद खास शर्तों के साथ। इन पवित्र शहरों में मालिकाना हक सिर्फ मुसलमानों को, और वो भी खास नियमों के तहत ही मिलेगा। और पहली बार गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल देशों के नागरिकों को भी वहां प्रॉपर्टी खरीदने की अनुमति दी गई है। यानी मक्का और मदीना जैसी जगहों का रियल एस्टेट अब धीरे धीरे खुल रहा है, जो पूरी मुस्लिम दुनिया के लिए एक नई शुरुआत है। नियम कौन तय करेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो ये तय कौन करेगा कि कहाँ कितनी प्रॉपर्टी खरीदी जा सकती है? इसके लिए 3 संस्थाएं होंगी। पहली, सऊदी मंत्री परिषद। दूसरी, रियल एस्टेट जनरल अथॉरिटी। तीसरी, आर्थिक और विकास मामलों की परिषद। ये तय करेंगे कि कौन से क्षेत्र विदेशी नागरिकों के लिए खुले होंगे, अधिकतम सीमा क्या होगी, कितने वर्षों तक आप मालिक रह सकते हैं, रजिस्ट्रेशन और टैक्स नियम। अब अगर आप भारत से हैं और सोच रहे हैं कि प्रॉपर्टी खरीदने की प्रक्रिया क्या होगी, तो सबसे पहले आपको नेशनल रियल एस्टेट रजिस्ट्रार में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। मालिकाना हक तभी मान्य होगा जब उसकी एंट्री सरकारी रजिस्टर में हो। साथ ही आपको 5% ट्रांसफ़र फीस भी देनी होगी। लेकिन अगर आपने नियम तोड़े या झूठी जानकारी दी तो सरकार आपकी प्रॉपर्टी को जब्त भी कर सकती है। इस बात का ध्यान रखिएगा। और आपको लग सकता है 1 करोड़ रियाल तक का जुर्माना भी, यानी मुश्किल आ सकती है। एक विशेष समिति निगरानी रखेगी और 60 दिनों के अंदर आप अपील भी कर सकते हैं। अब आते हैं इस बात पर कि भारत के लिए इसका क्या मतलब है। भारत के लिए ये फैसला इतना खास क्यों है? दरअसल लाखों भारतीय प्रवासी अब सऊदी में प्रॉपर्टी खरीदकर अपने भविष्य को सुरक्षित बना सकते हैं। भारत की कंपनियां वहां रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में निवेश कर सकेंगी। धार्मिक भावनाओं से जुड़े भारतीय मुसलमानों के लिए ये सपनों की ज़मीन तक पहुंचने का रास्ता है। और सबसे बड़ी बात, अब सऊदी सिर्फ नौकरी की जगह नहीं, निवेश का हॉटस्पॉट भी बन रहा है। ये कोई मामूली बदलाव नहीं, ये है सऊदी अरब का कायाकल्प, जो अब दुनिया को खुलकर आमंत्रित कर रहा है। आओ हमारे साथ बढ़ो, हमारे साथ बनाओ। बीबीसी की रिपोर्ट कहती है ये कानून सऊदी के विजन 2030 का हिस्सा है, जहां वो तेल से आगे बढ़कर रियल एस्टेट, टूरिज्म और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट का केंद्र बनना चाहता है। तो क्या आप तैयार हैं? क्योंकि अब सऊदी की ज़मीन सिर्फ सऊदियों की नहीं रही, अब ये है दुनिया के लिए खुला मौका और भारत के लिए एक नया द्वार। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर ज़रूर करें और बताइए, क्या आप सऊदी में प्रॉपर्टी लेना चाहेंगे?